आज के एपिसोड में हम देखेंगे साइकिल ब्रांड का दशहरा अगरबत्ती। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और धूप समीक्षा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि हमारी ये एक पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, जो कि बच्चों के लिए एक संस्कृत अल्फ़ाबेट बुक है, तो आप इसे लिंक में पा सकते हैं। इस तरह के एपिसोड्स में हम पहले अगरबत्ती की पैकेजिंग को देखते हैं, फिर उसकी खुशबू को, फिर धूप से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में आपको एक क्विज देते हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज हम देखेंगे साइकिल ब्रांड का दशहरा अगरबत्ती, जो कि कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। तो इसे हम देखते हैं। इसमें एक तरफ जो है दशहरा लिखा हुआ है, प्योर मैसूरू अगरबत्ती। और अगर आप मैसूर के हैं या उसके आसपास के हैं तो आपको शायद पता हो कि मैसूर में जो है दुर्गा पूजा के समय में वहाँ के राजा का बहुत बड़ा एक प्रोसेशन निकलता है, जो कि अपने आप में बहुत माना हुआ चीज़ है। बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आते हैं, आसपास से बैंगलोर वगैरह से लोग जाते हैं वहाँ देखने के लिए। तो वो काफ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे हाथी पे राजा सवार हैं और उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं, घोड़े हैं, घोड़े हाथियाँ वगैरह हैं, और नाम है दशहरा। और दशहरा में DAS के बाद जो A है वहाँ पर भी हाथी बनाया हुआ है। और दशहरा एक रजिस्टर्ड नाम है, तो दशहरा के बाद एक R लिखा हुआ है सर्कल में, और प्योर मैसूरू अगरबत्ती लिखा हुआ है। इसका ओवरऑल फील जो है वो ब्राउन कलर के एक लकड़ी का है। आप गौर से अगर आप देखेंगे तो उसमें लकड़ी का जो एक लकड़ी का अपना जो टेक्सचर होता है वो भी आपको नज़र आएगा। और पूरे इस जो भी ये फ्रेम का पेंटिंग का जो फ्रेम इन्होंने बनाया है, उसके पूरे फ्रेम पे बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है। तो वो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का देखिए। आप देख सकते हैं कि दशहरा में कैसे DAS के बाद जो A है वहाँ पर हाथी बनाया हुआ है, प्योर मैसूरू अगरबत्ती लिखा है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो लकड़ी का जो टेक्सचर है वो आपको पैकेट पे दिखेगा। और पेंटिंग के आसपास जो ये फ्रेम है यहाँ पर ये आपको डिज़ाइंस दिख सकता है। तो ये आप देख ही सकते हैं। बहुत सुंदर पैकेजिंग किया है इसका और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं साइकिल ब्रांड का लोगो, NR रंगाराव का लोगो, इनका मैन्युफैक्चरिंग और एड्रेस, कंज्यूमर कंप्लेंट का नंबर्स। और इसमें ये बताते हैं हैंड क्राफ्टेड अगरबत्ती है, 14 अगरबत्ती है, 50 रुपये का। और फिर इनका साइकिल का URL वगैरह देते हैं। तो वो कुछ इस तरह से है, ये देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ फिर दशहरा प्योर मैसूर अगरबत्ती इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। और उसके दूसरी तरफ है हिंदी के अलावा एक बांग्ला और 4 जो है साउथ इंडियन भाषाओं में इसका नाम लिखा हुआ है। और शायद ये कन्नड़ है और हिंदी दोनों जो है रजिस्टर्ड है। तो दशहरा के बाद एक सर्कल है जिसके अंदर R है, फिर डायरेक्शंस ऑफ यूज़ है, फिर इनका स्कैनिंग कोड है, कार्बन न्यूट्रल का लोगो है, ग्रीनर अर्थ का लोगो है, रिस्पॉन्सिबल केयर का लोगो है और इनका बार कोड है। तो ये कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। ये आप गौर से देखें, यहाँ पर हिंदी में और एक और जो भाषा है उसमें लिखा हुआ है, और वो दोनों ही रजिस्टर्ड है, R लिखा हुआ है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा आता है। तो इसका पैकेजिंग कुछ ऐसे है, ये आप देखिए। इसके दोनों तरफ जो है दशहरा प्योर मैसूर अगरबत्ती लिखा हुआ है और साइकिल ब्रांड का लोगो बनाया हुआ है। ये कुछ ऐसा है ये अगरबत्ती। अब जब हम इसे खोल के देखते हैं तो इसके अंदर एक कार्टन है, एक कार्डबोर्ड का एक बॉक्स बनाया हुआ है जो कि पूरे अगरबत्ती को अच्छे से समेट के रखता है। तो ये कुछ ऐसा सा है। इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये बस अगरबत्ती की सुरक्षा के लिए दिया हुआ है। तो ये आप ऐसा देख सकते हैं, ये ऐसे निकलता है। इसके अंदर जो हमारा मेन पैक है वो एक गोल्डन कलर के पाउच में है। और इसमें भी जैसे ऊपर इन्होंने दशहरा लिखा हुआ वैसे दशहरा लिखा है, प्योर मैसूर अगरबत्ती। इनका साइकिल ब्रांड का लोगो है, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस वगैरह, कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर है।
और बहुत गोल्डन है, काफ़ी फेस्टिव सा लुक दिया हुआ इन्होंने, बहुत ही फेस्टिव और रॉयल लुक है। तो ये आप ऐसा देख सकते हैं, और दोनों तरफ इसका जो है ब्रांडिंग एक जैसा ही है। तो ये कुछ ऐसा है। अब इसके अंदर का जो अगरबत्ती है वो एक एवरेज साइज अगरबत्ती है, और ये मसाला अगरबत्ती है, और इसमें जो बांस है वो सफ़ेद रंग का है, ठोस और चिकना बांस है इसके अंदर। और ये एक मसाला अगरबत्ती है ब्राउन कलर का, एक रेगुलर साइज अगरबत्ती है। ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसका जो आप ठंडे इस अगरबत्ती का खुशबू भी बहुत ही अच्छा सा मीठा सा फ्लोरल सा है। आपको थोड़ा सा हल्का सा खड़े धूप का भी सुगंध आ रहा है इसमें। मिठास काफ़ी है, तो अगर आपको मीठा खुशबू पसंद है तो वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। थोड़ा सा हरियाली भी है इसमें। तो ठंडे अगरबत्ती में तो यही पता चल रहा है कि मीठा सा फ्लोरल है, थोड़ा सा हरियाली है, थोड़ा सा खड़े धूप का सा रेजिनस स्मेल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो है, और बहुत ही हल्का सा एक लकड़ी के से खुशबू का बेस है। तो वो है ये। तो आइए हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि इसका खुशबू कैसा है। जलने के बाद इसमें खुशबू में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू है जो आपको, वो जो मिठास है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी वो मिठास है। और खुशबू में आपको एक चंदन का एक ओवरऑल से बहुत अच्छा सा फील आएगा। जो उस लकड़ी के बेस की बात कर रहे थे हम ठंडे अगरबत्ती में, वो अब करने के बाद वो चंदन का सा खुशबू आ रहा है, तो वो आपको पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा सा कॉम्प्लेक्स सा मीठा सा खुशबू है, जैसा कि इन्होंने बनाया है किसी खास पूजा के लिए। तो अगर आप किसी खास पूजा में, जैसे रोज़ का पूजा ना हो, क्योंकि 50 रुपए का अगरबत्ती है, तो आप इसे शायद रोज़ ना जलाना चाहें, लेकिन कभी कभी किसी खास पूजा में, हो सकता है किसी सत्यनारायण पूजा में, दुर्गा पूजा में, एकादशी वाले दिन, कोई गृह प्रवेश का पूजा हो, किसी का जन्मदिन का पूजा हो, जैसे बच्चों का जन्मदिन लोग मनाते हैं और पूजा हवन करते हैं, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं इसे। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का फ्रेग्रेंस है, जो आप इसे अगर आप आपको खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, अगरबत्तियों का खुशबू, अगर आपको एग्जॉटिक अगरबत्तियों का खुशबू पसंद है, तो शायद आप रोज़ भी जलाना चाहें। लेकिन अगर आप इसे अगर बचा कर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे स्पेशल किसी पूजा में यूज़ कीजिए। कभी कभार जो है आप इसे मेन गेट पे रखिए, कभी कभार आप इसे अपने बेडरूम में जलाइए, ताकि आपके बेडरूम का एनर्जी थोड़ा सा पर्कअप हो जाए। दरवाजे को खोल कर अच्छे से कमरे को साफ़ सुथरा करके एक ही अगरबत्ती जलाइए, और उसके बाद जो है कमरा किसी खास गेस्ट के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं, हो सकता है आपके घर आपकी बेटी आने वाली हो, बहू आने वाली हो, घर में आपका बेटा आने वाला हो कहीं बाहर से, कोई भी ऐसा जब आप किसी ओकेजन को स्पेशल बनाना चाहेंगे ना, तो अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा और ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये था हमारा साइकिल ब्रांड का दशहरा अगरबत्ती, जो कि बहुत ही फेस्टिव और स्पेशल ओकेजन का अगरबत्ती बनाया हुआ है, इसीलिए इसका दाम भी थोड़ा सा प्रीमियम है। तो इसमें आपको थोड़ा सा फ्लोरल सा मीठा सा खुशबू है, तो अगर आपको मीठा खुशबू पसंद है तो आपको पसंद आएगा। और ये ना बहुत तेज़ है और ना बहुत मध्यम है, ये बिल्कुल जो मिडिल लेवल का खुशबू होता है वो खुशबू है, इंटेंसिटी इसका, तो वो आपको पसंद आएगा। बाकी अगर आप इसे अपने ध्यान के समय में लगाना चाहते हैं या फिर मेडिटेशन के समय में लगाना चाहते हैं तो लगाइए। किसी भी तरह के अगरबत्ती को जब आप प्राणायाम वगैरह कर रहे हो, कोई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, तब आप मत कीजिए। आप बाहर अगर बैठे हो कोई गार्डन में, बालकनी में, अपने मेन गेट पे बाहर, तो वो आप इसे लगाना पसंद करेंगे, वो अच्छा रहेगा। तो ये है साइकिल का दशहरा अगरबत्ती, 50 रुपये का अगरबत्ती है ये, और ये स्पेशल ओकेजन अगरबत्ती है, तो आप इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आपको ये साइकिल ब्रांड के वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप वहाँ देख लीजिएगा। अब पिछले क्विज में हमने पूछा था कि कीफ़ी क्या है। कीफ़ी जो है प्राचीन मिस्र का यानी एंशंट इजिप्ट का बहुत ही माना हुआ धूप है। ये छोटे छोटे बॉल्स के रूप में होता था, या फिर छोटे छोटे
क्रम्स के रूप में होता था, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता था, और इसे लोग गरम किसी भी चीज़ पे, गरम कोयले वगैरह पे इसे जलाते थे। और ये इसे लोगों अपने घर में भी जलाते थे, और शहर के बीचों बीच भी जलता था, ये मंदिरों में भी चलता था, और ये पूरे दिन अलग अलग समय पे, सुबह दोपहर शाम चलता था। और सुबह कोई और खुशबू होता था, दोपहर कोई और खुशबू, और शाम को कोई और खुशबू होता था। तो ये इस तरह का धूप होता था, और इसे बनाने में बहुत मेहनत जाता है। ये बहुत सारे लोग इसे बहुत सीक्रेट तरीके से बनाते थे, किसी को इसका फॉर्मूला ना मिले उस तरह से बनाते थे। जितने भी इसमें चीज़ लगते हैं, जितने भी इसमें सामग्री लगता है, उसको हर दिन अलग अलग बनाया जाता था। उसे खरल में कूट के बनाते थे। कीफ़ी में बहुत सारे धूप सामग्री लगते थे, और हर एक सामग्री को एक एक दिन लेकर हर एक रोज़ उसे तैयार किया जाता था। बहुत ही अच्छे तरीके से खरल में कूट कर तैयार किया जाता था। और इसे कूटते समय वो किसी तरह का भजन गाते थे, या फिर वो किसी भी तरह का मंत्र बोलते थे, कुछ भी ऐसा बोलते थे, ताकि जो वो धूप सामग्री है उसका जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो, और जब ये प्रॉपर कीफ़ी में जाकर मिले और कीफ़ी बने, तो वो कीफ़ी पूरे वातावरण को बहुत अच्छा कर दे, पूरे वातावरण के एनर्जी को बिल्कुल शुद्ध कर दे। ये उस हिसाब से बनाया जाता था। ये उस समय मिस्र में पहले तो उनके जो पंडित होते थे, जो मंदिर के जो पंडित होते थे, जो पुजारी होते थे, वो बनाया करते थे। बाद में ऑफ कोर्स और भी लोग बनाने लगे, लेकिन जो मंदिर का जो कीफ़ी होता था वो नॉर्मल कीफ़ी से अलग होता था। और किसी भी तरह का कीफ़ी बने, कीफ़ी अपने आप में एक बहुत कलात्मक चीज़ होता था, और लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे। इसमें बहुत मेहनत जाता था, और लोग इसे बहुत बहुत दिन लगाकर बहुत अच्छे से, बड़े इत्मीनान से बनाते थे। तो ये है कीफ़ी। आज भी इनफैक्ट वेस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो दोबारा से इसे बना रहे हैं, बहुत पुरानी किताबों को पढ़ कर इसके फॉर्मूला निकालते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने हिसाब से, जो कि बिल्कुल नए बिगिनर्स हैं, वो नया फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे बनाते हैं। इसमें जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें मधु यूज़ होता है, और इसमें वाइन यूज़ होता था, रेड वाइन यूज़ होता था। और इसमें वो लोग किशमिश या फिर मुनक्का जिसको कहते हैं, वो उस रेड वाइन में बहुत दिनों तक सोख करके रखते थे। लगभग जिसके पास जितना पेशेंस हो, जितना समय हो, इस हिसाब से महीने भर भी सोख करते थे, 15 दिन भी सोख करते थे। तो उसे उसमें फुलाकर, उस किशमिश या मुनक्के को वाइन में फुलाकर, और फिर इसे आराम से घोट के, खरल में घोट कर उसका जो है पल्प बनाते थे। और फिर उसमें बाकी जो इनके ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते थे, जो भी इनके रेजिन्स होते थे, लकड़ी होता था, अलग अलग तरह के इनके स्पाइसेस होते थे, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, ये सब डालते थे। तो ये सब डालकर और फिर इसे एक अच्छा मिक्सचर बनाकर थोड़ी देर सुखाते थे। बाहर में कहीं पर सुखाते थे जहाँ पे धूप ना लगे लेकिन छाँव हो, हवा पूरे लगे, वैसे सुखाते थे। और इसे फिर उसे अच्छे से क्रम्बल करके, या फिर अगर उनका गोली बनाना होता था तो गोली बनाकर इसे फिर एयरटाइट बॉटल्स में स्टोर करते थे। और फिर इसे उसमें स्टोरेज में काफ़ी दिनों तक क्योर करते थे, लगभग 1 महीने के करीब बस उसे रहने देते थे आराम से। और उसके बाद जो है तब निकाल कर इसका ये प्रयोग करते थे। तो इसके अंदर बहुत समय, बहुत ज़्यादा पेशेंस जाता था, और लोग इसे बड़े प्यार से बनाते थे ताकि जब ये बने तो इसका खुशबू बहुत ही अच्छा हो। तो जिस तरह से हमारा धूप होता था, जो कि पहले हमारे सिर्फ पुजारी लोग बनाया करते थे, उसी तरह से प्राचीन मिस्र में या इजिप्ट में ये कीफ़ी बनाया जाता था। तो ये था कीफ़ी। अब आज का क्विज़ ये है कि जापान में धूप से संबंधित एक सेरेमनी होता है, तो उसका क्या नाम है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को कुछ सीखने को मिल सकता है इससे, तो शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको इस अगरबत्ती का लिंक और बहुत और सारे धूप से संबंधित वस्तुओं का लिंक है, तो वो आप देखिएगा। क्विज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और जब तक अब हम अगले बार मिले, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।